नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जीके की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनकी सभ्यताओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आगामी परीक्षाओं में आ चुके हैं और कुछ नए इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल कर आपको बताए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान की सभ्यताएं, इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। जुते हुए खेत के साथ से कितनी बार, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, कम से कम लगभग कोई 50 बार ये सवाल पुटअप हुआ है। कालीबंगा है, हनुमानगढ़ में है, और कालीबंगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला देखिए, बैराट सभ्यता का प्रथम उत्खननकर्ता दयाराम साहनी था। बैराट सभ्यता थी, उसका प्रथम उत्खननकर्ता दयाराम साहनी था। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह स्थित है। यह सवाल इस प्रकार से पूछा गया। अवशेष चिन्ह, एक अवशेष चिन्ह देकर विद्यार्थियों को भ्रमित किया जाता है। तो आप इस सवाल को देखें, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह स्थित है सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता है जो राजस्थान के सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। बैराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। बैराट है, बैराट अपने जयपुर में है, और इसे प्राचीन जयपुर को मत्स्य कहा जाता था। बैराट प्राचीन काल में मत्स्य राज्य की राजधानी थी। ये देखिए आ गया सवाल इसी का वापस बनकर। बैराट प्राचीन काल में मत्स्य राज्य की राजधानी थी। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी का संबंध बैराट सभ्यता से। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी का संबंध बैराट सभ्यता है जयपुर से। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कालीबंगा में मिले जो हनुमानगढ़ में स्थित है। बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य बैराट नगर से मिले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। पुरापाषाण काल के उपकरण मिले बागोर भीलवाड़ा में। नहरों के अवशेष मिले नगरी सभ्यता चित्तौड़ में स्थित है। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे के साक्ष्य आहड़ जो उदयपुर में स्थित है। वह सभ्यता जहां जाक बाबा की मूर्ति मिली है। ये थोड़ा नया सवाल लगता होगा आपको, बहुत पहले परीक्षा में आ चुका है ये सवाल, इसलिए इसको निकाला है। तो ये कहाँ पे स्थित है? नौ भरतपुर में। जाक बाबा आते ही नौ भरतपुर लगा देना। वह सभ्यता जहां महाभारत व महाभाष्य का उल्लेख मिला है। वह सभ्यता जहां महाभारत और महाभाष्य का उल्लेख मिला वह है नगरी और मध्यमिका। और नगरी और मध्यमिका आपको तो पता होगा चित्तौड़ में स्थित है। बागोर व तिलवाड़ा नामक स्थान मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बागोर व तिलवाड़ा नामक जो स्थान है वो कहाँ? मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थान है। अनाज रखने के बड़े मध्य भांड जिसे गोरे बकोटे, ये देखिए दोस्तों, ये सब गोरे बकोटे कहा जाता है, जिसके साक्ष्य आहड़ सभ्यता से मिले। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अपोलोडोटस का सिक्का मिला था कहाँ पे? रेड टोंक में। कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है आरसी अग्रवाल को। अब इसमें देखना दोस्तों कि कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है आरसी अग्रवाल को। उसमें अमलानंद घोष भी दिया होगा, लेकिन खोज का श्रेय गया था प्रथम बार आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल को। आइए दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं मुख्य तथ्यों की ओर। कालीबंगा है जो हनुमानगढ़ में स्थित है। सरस्वती नदी, घग्गर नदी और द्रस नदी, तीनों एक ही नदियों के नाम है। और ये जो सभ्यता है ये हनुमानगढ़ में स्थित है। 1952 में इसकी खोज आरसी अग्रवाल और अमलानंद घोष ने की थी। आहड़ सभ्यता आयड़ नदी और बेडज नदी पर स्थित है। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा इसकी खोज की गई थी। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है। 1977 में इसकी खोज हुई थी रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी 1936 और 1937 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नोह कहाँ है? भरतपुर में। रूपारेल नदी 1963 और 1964 में इसकी खोज हुई थी आरसी अग्रवाल द्वारा। रंग महल भी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। 1952 और 53 में इसकी खोज हुई थी। और इस रंग महल के खोज के संबंध में हन्ना रीड के निर्देशन में स्वीडन से जो दल आया था उसने इसकी खोज की थी। बागोर कोठारी नदी पर स्थित है। 1967 में इसकी खोज हुई थी। वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा इसकी खोज की गई थी। बालाथल आयड़ और बेडज नदी के किनारे स्थित से 1993 में इसकी खोज हुई थी। और इसका खोज का श्रेय ही वीरेंद्र नाथ मिश्र को जाता है।
गिल्लुड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है। 1957 और 58 में इसकी खोज हुई थी और वी लाल द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो दोस्तों आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमने आपको बताए हैं, और राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनके संबंध में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो निकाल कर आपको बताए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुविधाओं के अभाव के कारण क्लास जिस हिसाब से रिकॉर्ड हो रही है ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी, बोर्ड भी अभी देखिए आपके हिसाब से छोटा है और सारी असुविधाएं हैं, फिर भी आपको इच्छा थी कि बच्चों को मतलब अच्छे दोस्त होते हैं उनको अच्छा से अच्छा मैटर दिया जाए। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।